प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जल्दी खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस। उदयपुर में वाहन चोरों के हौसले बुलंद। 15 सेकंड में बाइक चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल। लाखों रुपए की कीमत के चोरी और गुमशुदा मोबाइल हुए बरामद। पुलिस ने असली मालिकों को सौंपे मोबाइल। बोलेरो गाड़ी चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। CHC हॉस्पिटल के बाहर वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर पुलिस ने दिवाली के बाद हुए अपहरण और मारपीट के सनसनीखेज मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी भागने की कोशिश में घायल हो गए। पुलिस ने इनका हिरनमगरी क्षेत्र में जुलूस भी निकाला, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि ये आरोपी पहले भी मारपीट और अवैध हथियार रखने के मामलों में शामिल रहे हैं। उदयपुर के हिरनमगरी थाना क्षेत्र से एक बार फिर अपराधियों की दबंगई का मामला सामने आया है। दिवाली के अगले ही दिन बंजारा कच्ची बस्ती में पीड़ित संजय बंजारा पर कुछ लोगों ने हमला कर उसका अपहरण कर लिया था। आरोपी उसे जबरदस्ती स्कॉर्पियो में बिठाकर ले गए और देबारी हाईवे के पास जानलेवा हमला कर उसे सड़क पर फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही हिरनमगरी थाना अधिकारी भरत योगी और उनकी टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू की। तकनीकी और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने 4 बदमाशों चिक्कू मीणा, प्रहलाद, आबिद अली और सानू को धर दबोचा। गिरफ्तारी के दौरान जब पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी भागने की कोशिश में गिर पड़े और उनके पैरों में चोटें आई। पुलिस ने बाद में इन्हें हिरनमगरी क्षेत्र में इनका जुलूस निकाला ताकि इलाके में संदेश दिया जा सके कि अपराध करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि ये पूरी वारदात गाड़ी तेज या धीमी चलाने की मामूली बात पर शुरू हुई थी, जो बाद में हिंसक रूप ले गई। आरोपी चिक्कू और सोनू के खिलाफ पहले से ही अपहरण, मारपीट और अवैध हथियार के कई मामले दर्ज हैं। थाना अधिकारी भरत योगी ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस घटना में और कौन कौन शामिल था। पुलिस अब अन्य फरार साथियों की तलाश में दबिश दे रही है। दिवाली के अगले दिन एक घटना हुई थी थाना हिरनमगरी क्षेत्र में बंजारा बस्ती में, जिसमें संजय बंजारा उसके साथ उसके मारपीट भी हुई, उसको अपहरण भी हुआ और उस पर जानलेवा हमला करके मुलजिमों ने उसको वहाँ हाईवे देबारी हाईवे के पास स्कॉर्पियो से बाहर डाल दिया था। उस समय मौके पे पुलिस पहुंची थी, उसको एडमिट करवाया था और उसका इलाज करवाया। उसके बाद हमने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और इसके बाद आज 4 अभियुक्त चिक्कू मीणा, प्रहलाद, आबिद अली और सोनू, इन चारों को आज अरेस्ट किया है और अरेस्ट करके इनसे पूछताछ की और आज इनको कोर्ट में पेश करेंगे। और इनके इसके बाद जो भी इस घटना में और भी एक अन्य लोग शरीक है, उनके बारे में भी अग्रिम तफ्तीश की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया ये रास्ता गाड़ी तेज चलाने वाली या स्लो करने वाली बात को लेकर ही सामने आया है, फिर भी इस तथ्य पे और अनुसंधान किया जाएगा। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर में चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है जो देखकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। महज 15 सेकंड में एक बदमाश ने बाइक का लॉक तोड़कर उसे गायब कर दिया। चोरी की ये वारदात CCTV में कैद हो गई है। मामला सुखेर थाना क्षेत्र के न्यू भोपालपुरा इलाके का है, जहां पुलिस अब CCTV फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश में जुटी है। चोरी की इस वारदात ने साबित कर दिया कि बदमाशों को अब पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। उदयपुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वे महज कुछ सेकंड्स में वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। मामला सुखेर थाना क्षेत्र के न्यू भोपालपुरा स्थित राम वाटिका के पास का है, जहां राजसमंद के हल्दी घाटी निवासी चिराग श्रीमाली की बाइक चोरी हो गई।
दरअसल चिराग उस रात अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने थिएटर गया था। रात करीब 9 बजे वो घर से निकला और जब 1 बजे वापस लौटा तो बाइक गायब थी। पहले तो उसने आसपास तलाश की, लेकिन जब बाइक नहीं मिली तो मकान मालिक से सीसीटीवी फुटेज चेक कराया। उसी फुटेज में एक नकाबपोश बदमाश महज 15 सेकंड में लॉक तोड़कर बाइक को लेकर फरार होता नजर आया। फुटेज देखकर चिराग के होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और सुखेर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। चिराग ने बताया कि बाइक उसने 3 साल पहले ही नई खरीदी थी और पढ़ाई के दौरान उदयपुर में ही रहता है। वहीं पुलिस ने फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपी की पहचान की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सूत्रों के अनुसार बदमाश इलाके की रेकी पहले से कर चुका था। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है ताकि चोर की पूरी मूवमेंट ट्रेस की जा सके। ये घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि आखिर उदयपुर में बाइक चोर गिरोह कितने सक्रिय हैं और आम आदमी अपनी गाड़ियों को लेकर कितना सुरक्षित है। इस घटना ने एक बार फिर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर पुलिस ने करीब लाखों रुपए कीमत के चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए हैं। ये सफलता पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत मिली। CEIR पोर्टल की मदद से विभिन्न राज्यों से इन मोबाइल्स को ट्रेस किया गया। मोबाइल वापस मिलने पर मालिकों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। उदयपुर पुलिस ने तकनीक और टीम वर्क का शानदार उदाहरण पेश करते हुए 307 चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता हासिल की है। इन मोबाइल्स की बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मोबाइल चोरी और गुमशुदगी के मामलों को लेकर CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू कराया था। इस अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, उमेश ओझा और अंजना सुखपाल के सुपरविजन में जिले भर के थाना अधिकारियों की टीमें लगाई गई। इन टीमों ने अथक प्रयासों से मोबाइल्स को राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों से ट्रेस कर बरामद किया। पुलिस ने बताया कि सभी मोबाइल्स को उनके असली मालिकों को सुपुर्द किया गया। मोबाइल वापस मिलने पर कई लोग भावुक हो उठे और पुलिस का आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान SP योगेश गोयल ने बताया कि अब नागरिकों को मोबाइल गुम या चोरी होने पर थाने जाने की जरूरत नहीं है। वे सीधे CIER पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल का IMEI नंबर डालकर ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इससे पुलिस को मोबाइल ट्रेस करने में काफी आसानी होती है और बरामदगी की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर पुलिस ने CHC हॉस्पिटल के बाहर से चोरी हुई बोलेरो कार को कुछ ही घंटों में बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन मालिक ने जब देखा कि उसकी बोलेरो गायब है तो उसने तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने तकनीकी जांच और सतर्कता से आरोपी को पकड़ लिया। अब उससे पूछताछ जारी है ताकि चोरी के अन्य मामलों का भी खुलासा हो सके। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र से एक बोलेरो चोरी होने की घटना के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन बरामद कर लिया है। प्रार्थी नरेश कुमार लक्षकार ने रिपोर्ट दी थी कि उसने अपनी बोलेरो को झाड़ोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर शाम करीब 7 बजे पार्क किया था, लेकिन जब वो 1 घंटे बाद लौटा तो वाहन वहां से गायब था। रिपोर्ट मिलते ही थानाधिकारी फैलीराम मीणा ने टीम बनाकर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में पुलिस ने तकनीकी साधनों का सहारा लिया। CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन और मुखबिर तंत्र के जरिए पुलिस ने संदिग्धों की पहचान की और लोकेश मीणा को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने चोरी की वारदात कबूल की, जिसके बाद चोरी की बोलेरो बरामद कर ली गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और उससे अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रैक्टर को रोका जिसमें भारी मात्रा में जिलेटिन, फ्यूज वायर और ब्लास्टिंग मशीन बरामद हुई। पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया जो बिना अनुमति खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग करने जा रहा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। डूंगरपुर जिले में अवैध खनन और विस्फोटक सामग्री के अवैध परिवहन पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन पृथ्वी के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सागवाड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रैक्टर को पकड़ा जिसमें भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री ले जाई जा रही थी। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर की गई। विशेष टीम ने कोकापुर से मोबाइल जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी की। तभी एक ट्रैक्टर जिसके पीछे कंप्रेसर जुड़ा हुआ था पुलिस को संदिग्ध लगा।
जांच करने पर उसमें एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में 80 जिलेटिन स्टिक, एक बैटरी से चलने वाली ब्लास्टिंग मशीन और लाल रंग की फ्यूज वायर बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में ट्रैक्टर चालक हरीश डंडोर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास विस्फोटक सामग्री से संबंधित कोई लाइसेंस या दस्तावेज नहीं थे। मौके पर ही पुलिस ने ट्रैक्टर, कंप्रेसर और विस्फोटक सामग्री जब्त कर ली। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ये सामग्री अवैध ब्लास्टिंग के लिए ले जा रहा था। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि विस्फोटक कहां से खरीदा गया और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ में पिछले 40 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जिले भर में ठंड बढ़ गई है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। वहीं बारिश के कारण जिले के कई बांध और जलाशय पूरी तरह भर गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से जल निकासी के नए इंतजाम शुरू किए हैं। भारी बारिश के चलते चित्तौड़गढ़ में होने वाला राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव भी रद्द कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 40 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर कभी तेज और कभी धीमी बरसात ने पूरे जिले का मौसम बदल दिया है। रविवार रात से शुरू हुई ये बारिश सोमवार देर रात तक जारी रही, जिससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। लगातार हो रही बरसात के चलते तापमान में भी भारी गिरावट आई है। सर्दी ने दस्तक दे दी है। जिले के कई हिस्सों में लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर पानी भर गया है और बाजारों में भी सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। लगातार हो रही बरसात से जिले के जलाशय और बांध पूरी तरह भर चुके हैं। प्रशासन अब एहतियातन जल निकासी के प्रयास कर रहा है ताकि जल भराव की स्थिति से निपटा जा सके। कृषि विभाग के अनुसार इस बारिश का असर फसलों पर देखने को मिल सकता है। जहां कुछ सब्जियों और दलहनी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, वहीं आगामी रबी की फसल के लिए ये बरसात एक वरदान साबित होगी। किसानों का कहना है कि मिट्टी में नमी बढ़ने से गेहूं और चने की बुआई आसान होगी। वहीं जिला प्रशासन को बारिश के चलते एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव को रद्द कर दिया गया है। मेला स्थल पर पानी भर जाने से यह निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मौसम सामान्य होने के बाद नए सिरे से आयोजन की तारीख तय की जाएगी। राजसमंद में उस समय हड़कंप मच गया जब नेशनल हाईवे 8 पर करीब 9 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि यह अजगर काफी आक्रामक था, लेकिन रेस्क्यू टीम ने सूझबूझ और अनुभव के साथ उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। राजसमंद जिले के भगवानंदा गांव में नेशनल हाईवे 8 पर एक 9 फीट लंबा अजगर मिलने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। अजगर पूर्व सभापति अशोक राका के मार्बल गोडाउन के पास देखा गया। जैसे ही अशोक राका की नजर इस विशालकाय अजगर पर पड़ी तो उन्होंने बिना देर किए वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही रेंजर सत्यानंद गरासिया और लातूराम शर्मा ने तत्काल रेस्क्यू टीम के पन्नालाल कुमावत को मौके पर भेजा। पन्नालाल कुमावत ने बताया कि अजगर काफी आक्रामक था, जिससे रेस्क्यू टीम को उसे पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोग भी दूर से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे। लगभग आधे घंटे के प्रयास के बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। टीम के सदस्य पन्नालाल ने बताया कि बरसात के मौसम में ऐसे बड़े सांप अक्सर दिखाई देते हैं, क्योंकि नमी और जल भराव की वजह से वे सुरक्षित जगहों की तलाश में खुले इलाकों या आबादी की ओर आ जाते हैं। रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़ने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों ने मंगलवार को प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि 9 साल की सेवा पूरी होने के बावजूद 8 महीने से उनकी एसीपी प्रक्रिया लंबित है। इसे लेकर बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ कॉलेज हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग के सामने एकत्र हुआ और नारेबाजी की। बाद में उन्होंने प्रिंसिपल एस बाला मुरुगन को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को नर्सिंग कर्मियों ने एसीपी प्रक्रिया में हो रही देरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अस्पताल की नई बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में नर्सिंग अधिकारी और स्टाफ एकत्रित हुए। सभी ने नारेबाजी करते हुए कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी नर्सिंग अधिकारियों ने बताया कि उनकी 9 साल का सेवा कार्यकाल फरवरी 2025 में पूरा हो चुका है, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बावजूद एसीपी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।
नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि एसीपी प्रक्रिया पूरी न होने से उन्हें वित्तीय और पदोन्नति दोनों तरह का नुकसान हो रहा है। कई बार मौखिक और लिखित रूप से शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, इससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है। प्रदर्शन के दौरान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल एस बाला मुरुगन मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों से उन्होंने बातचीत की। नर्सिंग अधिकारियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर अपनी सभी मांगे रखी। ज्ञापन देने वालों में राजकुमार, बसंती, रितेश परमार, कोकिला मनात और रमीला डोडियार सहित कई नर्सिंग कर्मी शामिल थे। कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द ही एसीपी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। वहीं प्रिंसिपल बाला मुरुगन ने नर्सिंग अधिकारियों को आश्वासन दिया कि फाइल संबंधित विभाग में भेज दी गई है, जल्द ही एसीपी की प्रक्रिया पूरी करवा दी जाएगी। फिलहाल नर्सिंग स्टाफ ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वे कार्य बहिष्कार जैसे कदम उठाने पर मजबूर होंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस। उदयपुर में वाहन चोरों के हौसले बुलंद। 15 सेकंड में बाइक चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल। लाखों रुपए की कीमत के चोरी और गुमशुदा मोबाइल हुए बरामद। पुलिस ने असली मालिकों को सौंपे मोबाइल। बोलेरो गाड़ी चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। CHC हॉस्पिटल के बाहर वारदात को दिया था अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।